एवरीवन, मेरे सभी भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। और मेरे भाई बहनों, आप लोग को यही समझाना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, कि आप परमेश्वर की वचनों पे चलें और परमेश्वर को राहों पे चलें। मेरे भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलते, उनकी राह पे नहीं चलते हैं मेरे भाई बहनों, तो हमारे जीवन में बहुत बहुत से विपत्तियाँ आती है, दुख आते हैं, मुसीबत आते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, आपको बताता हूँ कि हमारे भी जीवन में बहुत बहुत सी विपत्तियाँ, दुख आए, बड़े से बड़े संकट आए, लेकिन उस जीवित परमेश्वर ने हर संकट को परमेश्वर ने खड़ा होकर दूर किया और मुझे उस संकट से निकाला है। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और मैं परमेश्वर को पहले नहीं जानता था। मैं अपनी जीवन को गवाही आपको पहले बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदू परिवार से हूँ और मैं परमेश्वर को पहले नहीं जानता था। मैं पूजा पाठ खूब करता था। कोई ऐसा दिन नहीं था कि मैं बजरंग बजरंग बली, जो कहते हैं बजरंग बली, उनको हर मंगलवार को हम फास्टिंग रखते थे, उनकी पूजा करते थे, उनके आराधना करते थे। और हर वीरवार को मैं फास्टिंग रखता था और वैष्णो माता का मैं बहुत मानता था। मेरे भाई बहनों, कोई ऐसा दिन नहीं था कि मैं उनकी फास्टिंग मेरा रहता था। जब मैं खाना खाता था, धूप अगरबत्ती जलाकर घर में सभी देवी देवता जितना थे उनको मत्था टेक कर ही मैं खाना खाता था। लेकिन मेरे भाई बहनों, मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आए, बहुत बड़ी बड़ी। जब जब मैं जितने पूजा पाठ करता था उतने विपत्तियाँ आते थे, उतने मेरे घर में बीमारियां होते थे, सब कुछ होते थे, लड़ाइयाँ होती थी पत्नी पत्नी, पति पत्नी में, बाल बच्चे बीमार होते थे। मेरे भाई बहनों, मैं अपनी सच्चाई कहता हूँ, मैं हिंदू परिवार से हूँ। मैं अपनी सच्चाई कहता हूँ कि मैं बहुत दिल से मानता था उन देवताओं को, लेकिन मैं क्या कहूँ कि अंधकार और ज्योति क्या है, मुझे ये सब पता नहीं था। और मैं इन सब चीज़ को सहते रहा। जब मैं अंत समय आया, मेरे ऊपर सब कुछ उजड़ने पे आया। मेरे पति पत्नी जो घर में बसे थे, मेरा बसा बसाया घर भी उजड़ने पर था। सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका था मेरे भाई बहनों। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं भी बहुत बुरी तरह बीमार हो गया। इतना तक मुझे ब्लड कैंसर होने वाला था। मैं बहुत जगह दिखाकर थक गया। मुझे जब पेशाब करते थे ना, पेशाब के द्वारा लहू बहते थे, उस तरह पेशाब होते थे। मैं बहुत डॉक्टरों से दिखाया, हर चीज़ से दिखाया, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन जो कहते हैं जीवित परमेश्वर, उस परमेश्वर ने मुझे ठीक किया। पेशाब के द्वारा, पेशाब के जैसा मुझे लहू बहते थे। मैं घबरा गया कि मैं तो अब बचूंगा नहीं। मेरी पत्नी भी कहती थी कि अभी क्या हो गया। मेरी माँ उस समय जिंदा थी। मेरी माँ कहती थी कि जाओ कहीं मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, वहाँ जाके दिखाओ, कोई तुम्हें कर दिया है। लेकिन मैं जड़ी बूटी की भी दवाई कम से कम बहुत पैसे से कराएं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होते थे। फिर भी मैं मन्नतें मानता था, बहुत जगह गया मैं भी, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन मेरे भाई बहनों, सच्चाई क्या है मैं उस बात को बताता हूँ। सच्चाई वही है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है और खड़ा होकर ठीक करते हैं। मेरे जहाँ मैं रहता था पिंड में, वहाँ बगल में एक विश्वासी भाई रहते थे। उनके दुकान है राशन के, मैं गाड़ी चलाता था। उन्होंने कहा कि चर्च में हम लोग जाते हैं विश्वासी लोग, तो आप सवारी ले चलिएगा और हर इतवार को जाना है, आना है। तो हम बोले कि जाएंगे, कि आपको पैसा जितना पैसा होगा उतना आपको दे दिया करेंगे। हम कि ठीक है जाएंगे। फिर मेरे पास उस समय बीमारी से मैं ग्रसित था। फिर मैं चर्च में उनको लेके गया। मैं वहाँ पे उनको छोड़ के मैं अपना काम करने फिर निकल गया। फिर मेरा मन नहीं माना, शायद मुझे परमेश्वर ने खींच कर ले गया होगा। मैं सब जगह से निराश हो चुका था दिखाकर।
फिर मैं खुदा ना खास क्या हुआ कि मैं फिर चर्च के पास पहुंचा और मुझे मन नहीं लग रहा था। फिर मैं वहीं पे वचन चल रहा था, हमारे फास्टर जी वचन सुना रहे थे, तो मैं जाके कुर्सी पे बैठ गया। जब वचन का ख़त्म हुआ, बाद में देखें सबको प्रार्थना किया जा रहा है, तो तरह तरह के इनके पास बीमारियां हैं तो निकल रहे थे, आत्माएं निकल रही थी। तो मैं अपने विश्वासी भाई से पूछा कि ये सब क्या हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो भी बीमार होंगे, जो भी आपके पास दुखी है, अथी है, विपत्ति है, वो यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। तो हमें विश्वास नहीं हुआ था मेरे भाई बहनों। फिर मैं उनसे कहा कि मेरा इस बीमारी है, मैं बहुत जगह करा कर थक गया हूँ, मस्जिद में भी गया, चादर भी चढ़ाया, सब जगह मैं गया था, सब जगह से मैं हार चुका था, मैं अपनी जीवन से मेरा शरीर पीला हो चुका था, आँख उख मेरा धंस गए थे, घर में भी सही लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन परमेश्वर ने सबको संभाला। तो फिर मैं दूसरे संडे को गया, वो बोले कि आप दूसरे संडे को आइए और परमेश्वर का वचन सुनिए, अब आपको प्रेयर होगा और आप ठीक हो जाएंगे विश्वास के साथ। लेकिन आपको आना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये परमेश्वर है। और मेरे भाई एवं बहनों, मैं उन लोगों को मानते हुए भी फिर मैंने विश्वास, एक आखिरी विश्वास जगाया कि इन लोग को तो मैंने अपना जब से होश संभाला, जब से इन लोग को मैंने दिया, लेकिन मैं एक मौका इस परमेश्वर को देता हूँ, शायद मेरी ज़िंदगी बच जाए। और मेरे भाई बहनों, मैंने इन सभी देवताओं को मैं बोला कि परमेश्वर, मैंने आज से लेकर 35 साल तक आपको दिया, अपना जीवन दिया, 35 साल तक मैंने आप सभी को जीवन दिया, मेरे पुरखाओं ने आप सभी को जीवन दिया, लेकिन आज तक मेरे घर में बरकत नहीं है, हर साल मौत होते हैं, हर साल मेरे पुरखाओं जितना है गूंगे बहरे होके मरते हैं, कोई ब्लेसिंग नहीं है। इतना करने के बाद भी बीमारियों से मर रहे हैं। लेकिन आज मैं विश्वास करके इस परमेश्वर के ऊपर जा रहा हूँ और देखता हूँ कि मेरा परमेश्वर सच्चा है कि ये परमेश्वर, और उस विश्वास के साथ मैं इस परमेश्वर के पास गया। मेरी बहन बहनों, मैं अपनी दिल की गहराई से और अपनी आत्मा से इस गवाही को दे रहा हूँ कि मैं इस परमेश्वर के पास गया उस दिन विश्वास करके, और मैं वचन को सुना, सामर्थ के द्वारा वचन उसमें चल रहा हुआ था कि प्रभु का सामर्थ के द्वारा कैसे परमेश्वर सबको चंगा करते हैं। और मैंने उस वचन को सुना और पूरे मन से, हृदय से परमेश्वर को मैंने ग्रहण किया। कहा कि हे परमेश्वर, मैंने 35 साल तो अंधकार में रहा और हर देवी देवताओं को, हर जो जैसे जैसे कहा मेरे खुदा, मैंने उस लोग को किया, लेकिन आज सबको छोड़कर मेरे खुदा मैं आपके पास आया हूँ और आप पे विश्वास किया हूँ। अगर आप सच्चा परमेश्वर हो तो आज मुझे सच्चाई को दिखा, और मैं इस मुसीबत में हूँ और इस मुसीबत विपत्ति से मुझे निकाल, तो मैं समझूंगा और आज के बाद आप ही को मैं अपना जीवन दूंगा। फिर मेरा जीवन में कोई खुदा नहीं आएगा। और मेरे भाई एवं बहनों, परमेश्वर ने मुझ पर ऐसा अनुग्रह किया, जब मेरे फास्टर जी ने मेरे प्रार्थना किए और उस बीमारी का आत्मा उसी वक्त निकला। मैं गिर गया कुछ देर के लिए, अभी मेरे फास्टर जी अपलोड किए हुए उस वीडियो को, जब मेरा प्रार्थना हुआ था वचन के द्वारा, समर्थ के द्वारा ब्लेस होना, उस लिखा हुआ यूट्यूब में डाला हुआ है, ब्लड ऑफ जीसस वेलफेयर सिक्योरिटी में। मेरे फास्टर जी का नाम है धर्मेंद्र बाजवा, ब्लड ऑफ जीसस वेलफेयर सोसाइटी मेरा चर्च का नाम है, और मैं उद्धार वहीं से पाया और मेरे अंदर से आत्मा निकला। और जितने मैं दवाई खा रहा था, उसी दिन से मैं उस दवाई को मैं छोड़ा। जब मैं पेशाब करने गया चर्च से आने के बाद, मैं देखता हूँ कि वो खून मेरे पेशाब के द्वारा नहीं निकले, तब मेरी आत्मा और रूह कांप गया और परमेश्वर के ऊपर
विश्वास जगा और उसी दिन से मैंने घुटना टेका परमेश्वर के आगू और मैं परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माना उसी दिन से। और आज मेरे भाई बहनों, मुझे 3 साल हुए हैं। 3 साल में मुझे परमेश्वर बहुत बरकत दी है, बहुत ऊंचा उठाए। मेरे घर में लड़ाई झगड़े होते थे, वो लड़ाई झगड़े होने बंद हुए। मेरे बाल बच्चे बीमार होते थे, मेरे आज 3 साल हो गए, आज तक मेरे बाल बच्चे डॉक्टर के द्वार पे नहीं गया है। विपत्तियां आई है, बुखार लगे हैं, लेकिन उन प्रार्थनाओं के द्वारा चले गए। परमेश्वर ने ही ठीक किया। और जो लड़ाई झगड़ा मेरे पति पत्नी के बीच में होते थे, वो लड़ाई झगड़े बंद हो गए। मैंने पत्नी से लड़ाई फिर नहीं हुआ। उस समय मैं अकेला विश्वास करता था परमेश्वर में, मेरी पत्नी नहीं करती थी, मेरे बच्चे भी नहीं करते थे। मैं कोई दिन अकेला ही जाता रहा। फिर उसके बाद मेरे बाल बच्चे को भी ले जाना शुरू किया। उस पर मेरी पत्नी ऑब्जेक्शन करती थी, उन संसारिक कामों में थी, उस पर विश्वास नहीं थी। वो पत्नी मेरी कहती थी कि मेरे बाल बच्चे को मत अति कर, ईसाई बना, ये कर वो कर, आप तो धर्म बदल लिए हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, मैं कहता हूँ कि धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है। परमेश्वर जीवन बदलता है। उन दिनों मेरे अंदर बहुत नशे थे। मैं दारू भी पीता था, गुटखा खाता था, तंबाकू खाता था, मिंट मैं तंबाकू खाता था, गुटखा खाता था। और मेरे साथी कहते थे कि इतना गुटखा मत खा, किसी दिन अंगुल डालेगा तो इस पार हो जाएंगे। मुझे भी डर लगता था, लेकिन इन लतों से मैं छूटता नहीं था। मैं बहुत बार शर्तें भी हार चुका था अपनी पत्नी से भी, लेकिन वो नशे मुझसे छूटते नहीं थे। लेकिन मेरे भाई बहनों, जब मैं चर्च गया, परमेश्वर को जैसे जैसे मैं जाते रहा, परमेश्वर ने मुझे ऐसा नशा से मुक्त किया। मुझे 3 साल हो गए, मेरे अंदर कोई नशा नहीं है, कोई भी नशा नहीं है। वही नशे के जो पैसे बचते, मेरे बच्चे टॉफी खाते। आज मैं अपने आप को बहुत ब्लेस करता हूँ। जीवन में मैं सोचता था कि मेरे अंदर से नशा छूटेगा नहीं, मैं बहुत शर्तें हार चुका था, लेकिन आज परमेश्वर जिंदा परमेश्वर सब कुछ करके दिखाया। मेरे पास घर नहीं था, घर परमेश्वर ने दिया। गाड़ी नहीं था, गाड़ी दिया। आज मेरे पास पत्नी नहीं मेरे बस में थी, पत्नी को मेरे बस में कर दिया। संसारिक जीवन में रहकर शैतान उन्हें भरमाया हुआ था। शैतान उन्हें नशा कराते थे, सब कुछ कराते थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा दिमाग मैं प्रार्थना करता था, हे प्रभु, जैसे आपने मुझे रूह को बचाया, उसी तरह मेरी पत्नी को भी बदल, उसका भी आत्मा को अपनी रूह में, उसके गंधक की आग में न जाने दे पिता परमेश्वर। और परमेश्वर ऐसा अनुग्रह किया कि आज मेरी पत्नी भी परमेश्वर को जी और जान से मानती है, और आज दिन रात आराधना करती है। जो बच्चों को डांटती थी, कि हमें डांटती थी कि आप धर्म बदल लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, लेकिन आज वही पत्नी आज हमसे भी ज़्यादा आराधना करने वाली निकली। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज मेरे भाई बहनों, मैं बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत करता हूँ। कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे जैसे हम लोग के बीच में पहले होते थे, संसारिक चीज़ में रहते थे। मारा पीटी, बहुत बार मेरे माथे फट जाते थे, बहुत बार भागा भागी घर से होते थे जब संसारिक चीज़ों में थे। लेकिन प्रभु में आने के बाद से कभी नहीं परमेश्वर ने हम लोग के बीच में लड़ाई होने दिया। और जितने नकारात्मक मेरी पत्नी के साथ और मेरे साथ संगति थे, सबको परमेश्वर ने खड़ा होकर हटाया। उन हर शैतान की युक्तियों को खड़ा होकर परमेश्वर हटा रहे हैं, और आज भी परमेश्वर हटा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अपना मरते दम तक उस परमेश्वर को अपना रूह और जान से, सच्चाई से परमेश्वर को मानते हैं। और उस परमेश्वर के अलावा मैं किसी को नहीं जानता अपने जीवन में, किसी को नहीं। जिस अंधकार से उठकर मैंने अपनी ज्योति को पाया है,
मैं उस ज्योति का धन्यवाद करता हूँ और उस भाई को मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो मेरे जीवन को बचाने के लिए उस दिन मुझे उस चर्च में ले गया और आज मेरे कारण मेरे बाल बच्चे बचे, मेरी पत्नी बचे और मेरे परिवार भी बचाए जा रहे हैं। जो जो मेरे कहने पे मेरे परिवार विश्वास कर रहे हैं, आज उनका भी जीवन बदल रहे हैं। और हे मेरे भाई एवं बहनों, मैं आपको भी कहता हूँ कि अंधकार से निकलकर ज्योति में आए और परमेश्वर को जाने कि सच्चा परमेश्वर यही है, यीशु मसीह। इनके अलावा कुछ नहीं है। मैंने 35 साल अपने जीवन को दिया, लेकिन मैं कुछ प्राप्त नहीं किया और मैं घटते ही गया। और एक दिन ऐसा समय था कि मैं मरने वाला था, लेकिन आज जिंदा हूँ तो सिर्फ यीशु मसीह नासरी के नाम से। और उसने मुझे जिंदा किया। आज मेरे परिवार को भी उसने मौत के मुंह से खींच कर लाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि शैतान ने तो मेरे परिवार को, मैं आया मसीह में, लेकिन उस शैतान ने मेरे परिवार को भरमाए रखा था और उस मेरे परिवार से ऐसा ऐसा नशा कराता था कि वो छूटना मुश्किल था। मेरे परिवार से हर गलत काम करवाते थे, हर नशे करवाते थे। ऐसा ऐसा नशा था कि मैं कहने लायक नहीं हूँ मेरे बहनों। और नशे के चक्कर में 5 लाख रुपया बर्बाद कर चुके थे। उनको अपने पर कंट्रोल नहीं आ रहा था, फिर भी मैं अपना प्रार्थना करते रहा परमेश्वर से। और करते 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 उनके अंदर जो शैतान काम कर रहे थे, उस अंदर मैंने शैतान को कमज़ोर किया और उन प्रार्थना के द्वारा उन शैतानों को मैंने निकाला हूँ। उसका भी वीडियो मेरे पास है। आज वही मेरी पत्नी कोई भी नशा नहीं करती है। जो चरस, अफीम, सब हीरोइन, क्या क्या नशा नहीं पकड़ रखी थी। इंजेक्शन, मेडिकल, हर चीज़ नशा करती थी। कोई ऐसा नहीं नशा था कि जो मर्द उस नशे में नहीं करता था। मर्दों को भी फेल कर रखी थी। उस नशा शैतान कराता था उनसे, लेकिन मैं अड़े रहा और परमेश्वर के साथ मैं, मेरे भाई बहनों, यही प्रार्थना करते रहा कि हे पिता यीशु, जिस तरह आपने मुझे इस बीमारी से निकाला, आप पे हम विश्वास किया, आपने मेरे रूह को बचाया, मेरे बाल बच्चे को बचाया, इसी तरह मेरी पत्नी को भी तू बचा। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते रहा। वैसा परमेश्वर ने उनको आज दिमाग बदल दिया कि परमेश्वर को अलावा किसी को नहीं जानती। जितने उसके गंदे दोस्तों थी, सहेलियां थी, सबको उन्होंने लड़ाई कर ली, सबको उन्होंने जवाब कर दी। आज उसके जीवन में कोई पाप नहीं है, कोई भी नशा नहीं है। मेरे भाई बहनों, हे पिता परमेश्वर, सब कुछ ठीक करने वाला मेरा यीशु है। और शैतान के मुंह से उनको भी बचा लिया। आज उनकी भी रूह बच गई। परमेश्वर ने खुद खड़ा होकर बचाया। परमेश्वर का वचन है कि तू बच, पहले तू बच, तब तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर हम विश्वास में करते हैं, अगर आप उस घर में अकेले हैं तो आप अकेले विश्वास करें, पहले आप बचे और वचन को जाने और पढ़ें और समझें और चले उस वचन पे खराई से, तब देखिए आपके पीछे घराना भी खुद चले आएंगे, कमज़ोर होते चले जाएंगे। उस शैतान की युक्तियाँ कमज़ोर होते जाएगी और एक दिन ऐसा घर से आपका शैतान भागेगा कि उसका नाम निशान नहीं रहेगा यीशु के नाम में। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज की डेट में मेरे बाल बच्चे, मेरे परिवार के अंदर कोई नशा नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई चीज़ की कमी नहीं है। सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जो शैतान ने दिया था वो शैतान ने ले लिया। अब जो भी कुछ है मेरे यीशु की देन से है, उसकी बरकत से है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और हे मेरे भाई बहनों, आप लोग को भी मैं यही जानकारी देता हूँ कि आप विश्वास में हैं तो आप कमज़ोर नहीं बने, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें। अगर आपके बाल बच्चे परिवार नहीं समझ रहे हैं तो खुद अकेले आप खड़ा रहें
और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि हे परमेश्वर हमें सहायता करें। और मैंने परमेश्वर से के अनुग्रह से आज बहुत अच्छा हूँ और बहुत खुशी आनंदित रहता हूँ। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं परमेश्वर को अपने दिल और हृदय से बहुत मानता हूँ। परमेश्वर के अलावा, यीशु के अलावा मेरा दिल और जहन में कोई भी नहीं है। इतना तक मेरे बाल बच्चे, मेरे परिवार, मेरे पत्नी को भी दर्जा नहीं देता हूँ। पहले मैं परमेश्वर यीशु को, जो उसने सब कुछ दिया, आज उसी की बदौलत मेरी पत्नी भी है, मेरे बाल बच्चे भी हैं, मेरे सब परिवार हैं और आप सभी कलीसिया भी है। अगर मेरे जीवन में यीशु नहीं होता तो मेरा जीवन तो खत्म हो गया था। वो शैतान ने मुझे बीमारी देकर तो मुझे मार ही डाला था। कि जो भी हूँ आज यीशु की बदौलत हूँ और मेरी जीवन की यही गवाही है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ सच्चा खुदा, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब कुछ करने वाले परमेश्वर आप ही हैं। जो आप पर विश्वास करता है वो अंधकार में कभी नहीं चलता है, वो ज्योति में चलता है। इसीलिए मेरे भाई बहनों, मैं अंधकार से उठकर मैं ज्योति में आया और मैं ज्योति का संतान हूँ। मैं सीना ठोक कर कहता हूँ कि मैं ज्योति का संतान हूँ और यीशु मेरा पिता है और आत्मिक पिता मेरा यीशु है और मैं किसी का नहीं, बस मैं सर्वशक्तिमान पिता यीशु का संतान हूँ। हालेलुया। मेरा जीवन दाता यीशु ही है, सामर्थी पिता मेरा यीशु ही है, मेरा सब कुछ यीशु ही है और मैं कोई जाति और कोई धर्म नहीं बदला है, सिर्फ मेरा जीवन बदला है और मेरे जीवन में सिर्फ यीशु है। हालेलुया। मैंने विश्वास किया मेरे भाई बहनों, आज मेरा जीवन बदला। तो आइए मैं कुछ वचनों की ओर चलता हूँ और आप लोग भी इन वचनों को पढ़ें और समझें और ये आपको अंधकार से निकालेंगे। जैसे जैसे आप वचनों को समझेंगे, बूझेंगे, अपने दिल की गहराई में परमेश्वर को लेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, मेरे जैसा आपको भी ऊंचा करेंगे। हालेलुया। बहुत बड़े बड़े गवाहियाँ हैं मेरे जीवन में मेरे भाई बहनों, बहुत बड़े बड़े। मुझे सबसे बड़ी खुशी क्या हो सकता है? आपके जीवन में बाल बच्चे, पत्नी, सब कुछ है तो आप स्वच्छ हैं तो सबसे बड़ी गवाहियाँ। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। जैसे हमें परमेश्वर ने जीवन मौत से निकाला है और जीवन को दिया है, उसी तरह सभी को पापों से निकाले, उन्हें विपत्तियों से निकाले, उन्हें ब्लेस करे। मैं यही परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पूरी दुनिया को प्रभु बचाएं, पूरे संसार को परमेश्वर बचाएं। और मेरे संसार के भाई बहनों, कोई भी जाति धर्म नहीं बदलता है, सिर्फ आपका जीवन बदलता है। और मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और मैं यही गवाही देता हूँ कि मैं कोई ईसाई नहीं बना हूँ। मैं सिर्फ प्रभु पे विश्वास किया हूँ अपने दिल सच्चाई से और प्रभु ने मेरे अंदर काम किया है और यही प्रभु के बदौलत आज मैं हूँ। नहीं तो मेरे भाई बहनों, आज हम जातीय धर्म के ऊपर रहते तब आज हम मारे जाते, आज हम कब्र में हम राख हो गए होते, बीमारी मुझे ले गए होते, एक बहाना बन जाता। और मेरे कितने पूर्वजे इसी बहाने में गए, सालों साल मेरे घर में मृत्यु होते थे। कोई के लकवा मार दिया तो कोई के ये हो गया। आज तक मेरे जितने भाई बहन जितने हैं मेरे भाई बहन, वो आपको बताते हैं कि मेरे बाप दादाओं ने जितने हैं सबको बीमारी हुआ हैं, सबको लकवा मारा, गूंगा बन बन के, जैसे पत्थरों को पूजते थे उस तरह से पत्थरों जैसे बनकर गए लास्ट में। मेरे पापा भी का इसी हाल हो गया था। 5 साल से न बोलते थे, न चलते थे, न खाते थे, न पीते थे, न चलते थे, न फिरते थे, कुछ भी नहीं, सिर्फ दाल पीते थे उनको जिलाने के लिए। उसके बाद पापा गए, उसके बाद मम्मी का भी वही हाल हुआ।
तब परमेश्वर ने, जब ज़्यादा हानि होने लगा तब परमेश्वर ने हमको चुना कि अब इसके ऊपर विपत्तियाँ ज़्यादा आ रही हैं, तो हमें चुना। और परमेश्वर जब हम चुने उसके बाद हम अपने परिवारों में सबको परमेश्वर की राहों को बताते हैं, और मेरे भाई बहनों जो जो चलते हैं इन विपत्तियों से आज़ाद हुए हैं। मेरी मंझली बहन का भी बहुत तरह की बीमारियां थी, कैंसर था, ब्लड शुगर था, कोई ऐसा बीमारी नहीं था उसके अंदर थी। डॉक्टर बोलता था कि आप 5 साल के मेहमान हैं। देखिए मेरी सास थी, और उसी समय मेरी बहन का भी कैंसर था स्तन में, मेरी सास को भी, लेकिन सास मेरी मन नहीं मानती थी और शैतान ने उनको बीमारी देकर चला ले गया। लेकिन वही बात मेरे आँख खुले और मैं बहन को बताया, वही बीमारी जस्ट मेरी बहन को थी, कैंसर, स्तन में कैंसर है, हर बीमारी था, शरीर फूल जाते थे, हर बीमारी था, थायराइड था, क्या क्या नहीं था मेरे भाई बहनों। जब मैं परमेश्वर को जाना और उस बहन को, मैं पटना में रहती है, उस बहन को मैं बताया कि देख मेरी बीमारियों को परमेश्वर ने ठीक किया, तू भी अगर विश्वास करेगी तो तुम भी आज़ाद हो जाएगी। और उस बहन ने भी विश्वास किया मेरे तरह और चर्च में गई, पटना में कुर्जी चर्च में जाती है, वहाँ कुर्जी में बहुत बड़ा चर्च है, वहाँ गई और जैसे गई प्रार्थना कराई, और आज देखिए बहन अच्छा भला सब कुछ है, आज कोई दवाई भी नहीं खाती है, सब कुछ बढ़िया से रहती है। फिर उसके बाद उनके सब घराने मानते, फिर बहनोई भी उनके बात नहीं मानते थे, वो भी दारू पीते थे, वो प्रार्थना करती थे, दारू पी के आते थे, कहते थे कि तुम धर्म बदल लिए, कर ली। फिर उनको ऐसा हुआ कि ऐसा उनको ब्लड क्या बोलते हैं, शुगर का बीमारी हुआ अभी हाल ही फिलहाल में, और उन्होंने पटना में कम से कम 1.5-2 लाख रुपया फूंक चुके थे। फिर हम बताए कि देख ये सब करने से कोई बात नहीं हुआ, तू तो विश्वास करती थी, विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी परमेश्वर इनको मौका दे रहा है, तू एक बार विश्वास करके, इतना पैसा तो फेंक चुकी, हम भी उनको मदद किए कुछ पैसे से, लेकिन फेंक चुकी, लेकिन मैं पैसे नहीं देने वाला हूँ, अगर देने वाला हूँ तो तुमको सुझाव देने वाला हूँ। और मैंने उनको बताया कि तू इनको एक बार चर्च में ले जा और पश्चाताप करा, और देख परमेश्वर इनको ब्लेस करेंगे। और उन्होंने चर्च में गए और उन्होंने भी ब्लेस हुए। इसी तरह मेरे कई बहन भी ठीक की, आज कई बहनों को मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ, बिहार में रहती है मेरे भाई बहनों, और एक विश्वास से खाली प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, मेरे अंदर कोई जादू टोना नहीं है, सिर्फ उनका नाम से प्रार्थना करता हूँ और वचनों को पढ़ता हूँ। और मेरी बहन बिहार में रहती है, उसके अंदर से बीमारियाँ चली जाती हैं, और पूछते हैं कि क्या हुआ बहन, तो कहती है मेरा बीमारी ठीक हो गया। देखो ऐसा विपत्ति से उबारने वाले परमेश्वर हैं। आज परमेश्वर से मैं बहुत खुश रहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे घर को बचाया, घराने को बचाया, मेरे परिवार को बचाया, बहुतों को बचाया। अब शैतान की उक्तियाँ मेरे बाल बच्चे, मेरे परिवार, मेरे घराने पर नहीं चलते हैं। जब भी कुछ होता है मैं प्रार्थना करता हूँ और ठीक हो जाते हैं। और विपत्तियों में मैं वादा करता हूँ कि नहीं पढ़ने दूंगा, मेरे घर पे किसी भी शैतान की उक्तियाँ नहीं चलेंगे। हाँ, उसी पर चलेंगे जो मेरे घराने में से कोई नहीं मानते हैं, उन मेरी बातों को पे नहीं चलते हैं, उनके साथ होंगे। लेकिन पर मैं प्रार्थना यही परमेश्वर से कहता हूँ, हे परमेश्वर, मैं उनके बारे में प्रार्थना करता हूँ कि उनको भी समझ दे, बुद्धि दे, कि आपके रास्ते पे चले, आपके वचनों को समझे। मैं प्रार्थना करता हूँ और एक दिन विश्वास है कि मेरे उन जो मेरे भाई बहन हठीले हैं और इन वचनों को नहीं समझ रहे हैं और अपने धर्म के ऊपर टिके हुए हैं, जाति के ऊपर टिके हुए हैं, कि हम अगर मानेंगे तो हमारा जमाना क्या कहेगा, गांव वाले क्या कहेंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि प्रभु यीशु, आप पे विश्वास करने से कोई धर्म नहीं बदलता, कोई जीवन नहीं बदलता। हम वही श्रीवास्तव जी हैं और वही लाला जी हैं, सिर्फ मेरे अंदर स्वभाव बदले हैं। बोलने का तरीका गलत था, मैं जब संसार में था तो गाली देता था, अनाप शनाप के बातें करता था, गंदे गंदे गालियाँ बकते थे, चोरी, लालच, बेईमानी,
नशे ये सब थे। लेकिन मेरे भाई बहनों, आज के डेट में मेरे अंदर से कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकलते हैं जो आपको दुख पहुँचे, आपको तकलीफ लगे, बुरा लगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, धर्म नहीं बदलता है, सिर्फ जीवन बदलता है, आपका रहन सहन तरीका बदलता है। परमेश्वर आपको उजाला में लाता है और लज्जित कभी नहीं होने देगा। इसलिए आप लोग डरे नहीं और आप विश्वास करें। और ये चीज़ शैतान आपको, धर्म की बात पे शैतान आपको बहका करता है, डराता है कि तुम प्रभु को मानेगी तो तुम धर्म बदल लेंगे तो तुमको जाति से निकाल दिया जाएगा, तो अथी से निकाल दिया जाएगा। ये सब चीज़ शैतान मन में डालता है मेरे भाई बहनों, कि अगर ये मानना शुरू कर देगा तो मेरा इस पर हमला करना बंद हो जाएगा, फिर मैं इसको नहीं हमला कर पाऊँगा और इसके घर से मैं कुछ नहीं हानि पहुँचा पाऊँगा। इस बात को लिए दिमाग में एक कीड़ा की तरह शैतान डालता है धर्म की बात लोगों में। तरह तरह की बात जो भी आपके अंदर घूमते हैं वो शैतान डालते हैं। और इन शैतान की उक्तियों की जिस दिन आप समझ जाएंगे तो आप ब्लेस किए जाएंगे और आप अच्छा जीवन प्राप्त करेंगे और अच्छा फीलिंग करेंगे। और हमने कोई धर्म नहीं बदला है, सिर्फ यीशु पे विश्वास किया है और मैं उसी परमेश्वर को मानता हूँ जो मुझे जीवन दिया है, जो इस संसार को बनाया है। जिसको हमने बनाया उस परमेश्वर को नहीं, जिसने इस संसार को बनाया है और सब पूरी सृष्टि को बनाया, हमको बनाया है, या कोई हो वो परमेश्वर, मैं उसको मानता हूँ। और आप भी उसी परमेश्वर को अंगीकार करके माने कि हे परमेश्वर, जो संसार के तूने बनाया है, इस सृष्टि को बनाया, जो हमको बनाया है, मैं आप ही पर विश्वास करता हूँ और करता रहूँगा। इस तरह से शैतान को कभी मौका नहीं दें, उसको युक्ति को समझें। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हे यीशु पिता, जिस तरह आपने मुझे बचाया, इस तरह पूरे संसार को ही बचाए, उन विपत्तियों से निकाले और उन्हें समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे मेरे पिता परमेश्वर, कि आपकी भाषा को समझे। आपने अपने हम लोग को बचाने के लिए मेरे खुदा मनुष्य शरीर में आया और क्रूस पे जान दिया, अपने कतरा कतरा लहू को बहाया मेरे पिता परमेश्वर। फिर भी मनुष्य आपको नहीं जान सका। आपने कोड़े खाया, आपने कहता कि हम परमेश्वर हैं, हमको जानो, फिर भी मेरे पिता परमेश्वर उन हठीलों ने नहीं आपको समझ पाया। लेकिन मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको समझ दे, बुद्धि दे, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको समझे, जो जिनके पास से वचन पहुँच रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, आप भी सच्चे परमेश्वर को जानें और आप भी नरक की आग से बचाए जाएं। जितनों आज ने सृष्टि बनने से पहले जो परमेश्वर को ना जान सके, आज उन्हीं का आत्मा रूह इस सृष्टि पर भटकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जान चुके। लेकिन आज भी मेरे भाई बहनों, आपके अंदर जान है, शरीर है। अगर आपके अंदर आज शरीर है, जान है, आप इन परमेश्वर को वचन को आप समझ जाएंगे, अंगीकार करेंगे, पछतावा करेंगे। परमेश्वर क्षमा करने वाला दयालु पिता है, आपको हर पापों को क्षमा करेंगे, पल में क्षमा करते हैं। आप सिर्फ विश्वास से आप परमेश्वर से क्षमा मांगे और आपको क्षमा करेंगे और आपको उद्धार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पापियों के लिए आया था इस संसार में, और हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए, बीमारियों के लिए उन्होंने कष्ट लेकर उस क्रूस पर जान दिया। और आज उनको लहू बहाने से हम चंगा हुए। सिर्फ वचन में लिखा हो कि सिर्फ तुमको विश्वास करने पे तुम उद्धार पाओगे, और कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई बहनों। न तीरथ करना है, न कुछ करना है, न कभी न कुछ करना है, कोई चढ़ावा चढ़ाना है। सिर्फ अपने हृदय से प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु पे विश्वास करें। इतने से हमारा परमेश्वर खुश होता है। हमारा परमेश्वर कुछ भी नहीं मांगता है कि तू मेरे लिए ये कर, ये चढ़ा, वो चढ़ा,
ये चीज़ जा, यहाँ जा तो वहाँ जा, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि अपने कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद कर और गुप्त में हमसे प्रार्थना कर, और जो हमसे गुप्त में तू मांगेगा हम तुमको देंगे। अब मुझ पर विश्वास कर कि सच्चा परमेश्वर, तुम्हारा सच्चा खुदा हम हैं, प्रभु यीशु है, सत्य मार्ग जीवन और स्वर्ग में पहुंचाने वाले पिता यीशु ही है। उन्हीं के द्वारा हम उद्धार पाएंगे और उद्धार करता वही है। तो एक बार अंगीकार कर, मान, और फिर देख मैं तेरे जीवन को कैसे बढ़ाऊंगा और कैसे उद्धार करूंगा। इसलिए मेरे भाई एवं बहनों, मुझे अफसोस है कि जो उन भाई बहनों के पास जो मर गए, इस दुनिया से चले गए, परमेश्वर को नहीं जाने, और उनकी आत्मा आज भटकते हैं, और उनको परमेश्वर जब आएंगे, उनका वचन है, वादा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ कि जब मैं आऊँगा तो सबका न्याय करूँगा। जब से सृष्टि बना है तब से अभी तक किसी का न्याय नहीं हुआ है। सबका एक दिन न्याय परमेश्वर करेंगे। और मेरे भाई बहनों, जैसे अब उन आत्मा जो मर गई हैं, अब उनका जैसा न्याय होगा उस तरह से उनको न्याय होगा। लेकिन अभी भी हमारे पास मौका है कि हम परमेश्वर को जाने, हमारे अंदर बॉडी में प्राण है, कि हम अपनी गलतियों को पहचानें और क्षमा मांगें। तो हमारी क्षमा मांगने से प्रभु क्षमा कर देगा, और हम उस समय प्रभु जब आएंगे तो हमारा न्याय जब करें तो स्वर्ग में जगह मिले, उस नरक में नहीं। उसमें बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में, कि हमारे उल्टी पुल्टे कामों से परमेश्वर उस गंधक की आग में झोंक देगा, उस गंधक की आग में झोंकेगा। अभी तो हमारी आत्मा को मृत्यु होती है, लेकिन जब परमेश्वर आएगा, उनका आगमन होगा, वो अभी तो हमारी शरीर को मृत्यु होती है, लेकिन अभी एक मृत्यु बाकी है। वो मृत्यु कब होगा? जब परमेश्वर यीशु इस धरती पर कलीसियों के उठाने आएंगे, उस समय सबको न्याय होगा पूरी सृष्टि में। ये ना कहें कि हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान हैं तो हम ये हैं तो वो हैं, वो कोई भी नहीं, सभी धर्म का उस दिन न्याय होगा जब परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे। वो सबका परमेश्वर है, किसी का बांटा हुआ परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को हमने बांटा है, हम मनुष्यों ने इस धरती पे आके, लेकिन परमेश्वर किसी को नहीं बांटा है, वो सबको मानता है एक समान। और परमेश्वर कहता है कि मैं जिस दिन आऊँगा वो दिन सबका न्याय करूँगा। ये ना हम कहें कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, ये परमेश्वर कभी नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है मैं सबका न्याय करूँगा और सबको कर्मों के अनुसार फल दूंगा, और उनके लिए स्वर्ग भी तैयार है, उस गंधक की आग भी तैयार है, और उन कर्मों के अनुसार उनकी सजाएं दाएं और बाएं दोनों तरफ है। दाएं तरफ प्रभु का राज में जाएंगे, बाएं तरफ नरक की आग में जाएंगे। लेकिन इसीलिए मेरे भाई बहनों, ऐसा कर्म करें कि हम नरक की आग से बचें। और परमेश्वर यही कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उद्धार पाएगा, मेरे वचनों पर चलेगा वो सामर्थ्य पाएगा, अपने जीवन को बचाएगा, जीवन पाएगा। और आज जाति धर्म से उठकर सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करें, उनके वचनों पर चलें, तो हम अपने आत्मा को बचा सकते हैं। नहीं तो आज भी हम धोखे में हैं। हमारी मृत्यु शरीर की हो रही है, हमारी आत्मा को नहीं। आत्मा को मृत्यु उसी दिन होगा जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आएंगे और परमेश्वर जब न्याय करेंगे। उस दिन असली मृत्यु होगा, उस दिन आत्मा का असली जीवन और मृत्यु होगा। जो उनके कर्मों पे सही चलते हैं उनको जीवन मिलेंगे, और जो उनके वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं उनकी मृत्यु होगी वो गंधा की आग में। फिर यही शरीर आपको मिलेगा उस दिन, यही लिबास। फिर हम क्यों ना हम मर गए, जल गए, राख बन गए, लेकिन परमेश्वर का वचन है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे फिर हमारी आत्मा को अपना शरीर, हर एक आत्मा को अपना अपना शरीर मिलेगा, यही शरीर मिलेगा जिस तरह से आज हम हैं, यही शरीर में फिर परमेश्वर सबको खड़ा करेगा।
और यही शरीर में सबको न्याय होगा, सजा भी मिलेगा और गंधक की आग में डाले जाएंगे कर्मों के अनुसार, अगर गलती हम पाए गए तब। और उस आग कभी नहीं बुझता है, युगो युग युगान युगान, न वहाँ का आग न वहाँ का कीड़ा कभी मरता मेरे भाई बहनों। उस गंधक की आग बहुत ज्वलनशील है और कभी नहीं मरता है, ऐसा आग है। उस आग से बचें, पाप नहीं करें कि हमें उस आग में हजारों हजार युगान युगान हमारी आत्मा जले। उसी दिन आत्मा का मृत्यु होगा आपका, और युगानुयुगान तक आपकी आत्मा इसी शरीर में तड़पते रहेंगे, खौलते हुए आग में। अभी के युग में रोटी आप पकाते हैं, थोड़ा सा भी आपको जलता है, आप फूंक मारते हैं, तो कभी कान पकड़ते हैं, कभी बर्फ़ में डालते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन आप सोचिए मेरे भाई बहनों कि आपके पूरा शरीर आपकी गलतियों के कारण, आपकी बोल के कारण, आपके आँख के गलत नीति देखने के कारण, आपके नशे करने के कारण, आपके पैर के कारण, आपके हाथ के कारण, आपके शरीर के कारण आप उस गंधक के आग में जा रहे हैं। तो उस गंधक की आग से बचें। अपनी आँख, अपने हाथ, अपने कान, अपने शरीर को कंट्रोल में करें और परमेश्वर के राज के लिए तैयार हों और अपनी आत्मा की रक्षा करें, क्योंकि शरीर ये नहीं चाहता कि आप अपनी आत्मा को रक्षा कर सकें। शरीर आपकी लालसा करेंगे कि हम बुराई करें, हम व्यभिचार करें, हम गलत करें, क्योंकि शरीर है, वो तो चाहता है कि हमारा आयु ज़्यादा दिन नहीं है, हम मिट्टी से बने, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का दिया हुआ श्वास है, और उस आत्मा कभी नहीं मरेगा, युगानी युगान तक जीवित रहेगा, वो अमर है। और इसी बात का शरीर को चिढ़ है कि परमेश्वर ने इसको कभी नहीं मरने के लिए दिया है, और इस शरीर को कुछ ही दिनों के लिए दिया है। इसलिए शरीर आत्मा से नफरत करता है। नफरत इसलिए करता है कि शरीर ने पाप किया था। बाइबल में लिखा हुआ है, जब शरीर को परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा को जब बनाए थे, तब इस शरीर ने पाप किया, परमेश्वर के खिलाफ पाप किया था। तभी परमेश्वर ने इस शरीर को श्रापित कर दिया कि देख, तू इस मिट्टी से बना था और इस मिट्टी में ही तू मिल जाएगा, क्योंकि इस शरीर को श्राप दिया हुआ है। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो अमर है, उसको श्राप नहीं दिया हुआ है। शरीर को श्राप दिया हुआ है कि तुम इस मिट्टी से बना है और इस मिट्टी में फिर मिल जाओगे। लेकिन परमेश्वर ने उस आत्मा को श्रापित नहीं किए हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, इस बात पे गौर करें कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो श्रापित नहीं है, हमारा शरीर श्रापित है, हमारे पापों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण। बाइबल के वचन में लिखा हुआ है कि तुम मिट्टी से बने हो और एक दिन तुम इसी मिट्टी में मिल जाओगे। इस शरीर को श्रापित किए हैं, जो मिट्टी से परमेश्वर ने पुतला को बनाया था, परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाए थे इस शरीर को, उसको श्रापित किए हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसके बाद अपनी आत्मा को सांस दिया, फूका, तो हमारे अंदर जान आई, पुतले के अंदर जान आया, आँख खुला। तो यही बात है मेरे भाई बहनों कि हमारे शरीर पाप कराते हैं, यही पाप का कारण है। हमारा शरीर ये नहीं चाहता कि आत्मा को भी हम स्वर्ग में जाने दें, और वो अपना जीवन जानता है कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारा कुछ दिन का ही मेहमान है, हम आत्मा की तरह अमर नहीं है। शरीर यही सोचता है कि हम आत्मा की तरह अमर नहीं है, हम तो कुछ दिन के मेहमान हैं, फिर इस मिट्टी में ही मिल जाएंगे, मर जाएंगे, बॉडी से प्राण निकल जाता है तो क्या, हमारे भाई बहन या जो भी हैं वो ले जाते हैं अर्थी पे और जाकर जला देते हैं या गाड़ देते हैं। फिर आप कहाँ जाते हैं, आप कीड़े मकोड़े खाते हैं, फिर उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। मिलते हैं कि नहीं? अगर झूठ है तो बोलिए। लेकिन आपके अंदर आत्मा है,
तो पहले आपको शरीर को छोड़कर आत्मा निकलते हैं, फिर आपका शरीर किसी काम के लायक नहीं होते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों कहते हैं कि जब तक आपके अंदर, इस शरीर के अंदर आत्मा है, बोलने वाली बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप इस वचनों को पढ़ सकते हैं, इन वचनों को समझ, कान है तो सुन सकते हैं, दिमाग आपके पास है, समझ सकते हैं, परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हैं, दिल है तो आप विश्वास कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर ये शरीर छोड़ के निकल जाएगा आत्मा को, तो फिर आप पछतावा नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। लेकिन आप शरीर रहते भर में परमेश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ सकते हैं, उनके साथ तार जोड़ सकते हैं, परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन आपके बॉडी से प्राण निकल जाने के बाद फिर हम परमेश्वर से कभी कनेक्ट नहीं होते हैं, फिर हमारी आत्मा भटकते रहती है। फिर लोग क्या करते हैं, तांत्रिक लोग मेरी आत्मा को पकड़ लेते हैं, मेरी आत्मा को क्या करते हैं, मरने के बाद तांत्रिक लोग पकड़ लेते हैं और उन्हें से तरह तरह से काम करवाते हैं। उस आत्मा को, मेरे अंदर जो आत्मा होता है उससे दुष्ट बना देते हैं, उसी को कहते हैं दुष्ट आत्मा। अभी तो मेरे आत्मा है, अगर हम अपने शरीर के द्वारा हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, तो हमारा आत्मा क्या होता है, पवित्र हो जाता है। अगर बॉडी से हम प्राण निकल भी जाए तो हमारा शरीर से, वो बॉडी से प्राण निकलने के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर अपना कैद में कर लेते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के साथ हम कनेक्शन नहीं करते, नहीं जुड़ते हैं, वचनों के साथ नहीं जुड़ते हैं, पछतावा नहीं करते हैं, वही जब बॉडी अनजाने में प्राण निकल जाते हैं, तो वो आत्मा जब शरीर पर, पृथ्वी पर भटकते हैं, तो वही आज के युग में हमारे तांत्रिक लोग उन आत्माओं को उपयोग करते हैं बड़ी अच्छे से। उसे कहते हैं दुष्ट आत्मा। और उनको खाने के लिए तरह तरह के मांस देते हैं, खून देते हैं, और उनको अपने मंत्रों के द्वारा कब्जे में कर लेते हैं उन आत्माओं को। फिर आपके आत्माओं से क्या करते हैं, वो सताने के लिए दूसरे के घर में कहते हैं कि तुम जाओ वहाँ, तुमको ये चीज़ देंगे खाने के लिए। अब आपको जब भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तब तो आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे आज के युग में हम खाने के लिए, जब हम भूख हमें लगता है तो खाने के लिए हम कमाते हैं ना, अगर नहीं करते हैं तो चोरी भी आदमी करता है, लेकिन पेट किसी तरह भरना चाहिए। उसी तरह जब आत्मा मर जाते हैं, आत्मा जब भटकते रहते हैं, उसको शरीर नहीं मिलता है, तो भूखी प्यासी रहती है। अगर हम वचनों को हम जान लेते हैं तो वचन के द्वारा हमारा पवित्र हो जाते हैं। ये जीवन का जल है, जो वचन नहीं है, हमारे जीवन का जल है। इस जल जब हमारी आत्मा पी लेते हैं तो कभी भूखी कभी प्यासी नहीं रहती हैं। मर भी हम जाएंगे ना, हमारी बॉडी से प्राण निकल जाएंगे, फिर हमारी आत्मा भूखी प्यासी नहीं होगी। इनका पेट हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर भर देते हैं। फिर कभी हमारी आत्मा को तांत्रिक बस में नहीं कर सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर का स्वर्गदूत हमें, हमारी आत्मा को अच्छी जगह पर पहुंचा सकते हैं। और हमारी आत्मा को कभी भूख और प्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जीवन का जल का वचन हमने ग्रहण किया है। और इनकी वचन क्या है, जीवन का जल है। इनके जल को मैंने अपनी बॉडी रहित आत्मा में प्रवेश किया है, और आत्मिक जीवन से इनको, अपनी आत्मा को मजबूत किया है। इनको हर तरह से, इनको अपनी आत्मा को खाना से भरपूर कर दिया है, आत्मिक खाना से इनको भरपूर कर दिया है। इसलिए मेरे भाई बहनों, मरने के बाद इनको भूख और प्यास नहीं लगती है, जिनके अंदर प्रभु यीशु की राहों में चलते हैं उनका आत्मा। और जो प्रभु को नहीं जानते हैं, नहीं जान चुके हैं, और जाने अनजाने में नहीं मान चुके हैं, अनजाने में उनसे बॉडी से प्राण निकल जाते हैं, और वो प्रभु यीशु को जानने के बाद भी नहीं जानते हैं, ठुकराते हैं, और उनकी बॉडी से प्राण निकलते हैं, तो वही दुष्ट आत्मा बन के घूमते हैं। और वही उनको क्या करते हैं, तांत्रिक लोग उनके कब्जे में कर लेते हैं मंत्र के द्वारा, और उनसे बुरे बुरे से काम कराते हैं, उनको मारते भी हैं। अगर आप
उनकी बातों पे नहीं मानेंगे तो आपको कोड़े झगड़ से मारेंगे, जंजीर से मारेंगे, और आप भूखे प्यासे उस खून के किसी के प्यासे हो जाएंगे। और आपको खाने के लिए क्या चाहिए? खून, क्योंकि आप दुष्ट बन चुके हैं। आपको खाने में दुष्ट होकर क्या चाहिए? मांस चाहिए, खून चाहिए, और आप बुरे ही काम करेंगे, किसी को मारेंगे, जाके विनाश करेंगे, किसी को तड़पाएंगे, यही काम करेंगे। और एक दिन परमेश्वर उन कामों को न्याय करने के लिए, फिर परमेश्वर जब अंत का दिन, जो बाइबल में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, जब अंत के दिन में आएंगे तो वही बुरे कामों को आएंगे परमेश्वर, तो फिर से आपको उस बॉडी को, फिर आपको बॉडी में प्राण देंगे। जब आप उस बुरे कामों को, जब सताए हुए लोगों को, आप जितनों को खून मारा है, बीमारी से मारा है, तरह तरह से आप उल्टे पुल्टे काम करवाए किए हैं, मरने के बाद भी जब आपके शरीर फिर मिलेंगे तो परमेश्वर आपको जब देखेंगे तो वही उस बात को न्याय करेंगे, और आपको बुराई की तरफ ले जाएंगे। और जो अच्छाई करते हैं, मरने के बाद भी जो शायद समझो कोई आत्मा अगर अच्छे काम कर्म करते हैं तो उनको अच्छा परमेश्वर राह दिखाएंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आपको यही राय देता हूँ कि अभी आपके अंदर बॉडी में प्राण है, और अभी भी आप परमेश्वर के आगे घुटना टेक सकते हैं, पछतावा कर सकते हैं, और उनको ग्रहण कर सकते हैं, और इन वचनों पर चल सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपकी आत्मा खतरे में है। फिर आपको उस नरक की आग से कोई नहीं रोक सकता है। उस नरक की आग से आपको कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई बहनों। आप एक दिन उस नरक की आग में झोंके जाएंगे। आज के दिन तो हम लोग समझाते हैं, बचाते हैं, लेकिन हम लोग को क्या है? परमेश्वर अगुवाई करते हैं। हम लोग अपने मन से गढ़कर नहीं कहते हैं कि ये चीज़ करते हैं। जब हम लोग बोलने लगते हैं ना, तो परमेश्वर का आत्मा खुद हम लोग के ऊपर अगुवाई करते हैं, और वो चीज़ सामर्थ्य देते हैं कि तुम इस तरह से बोले जाओ, बोले जाओ, बोले जाओ। ये मत सोचिए मेरे भाई बहनों कि हम लोग अपने मन से गढ़कर ये सब आपके पास अपलोड करके वीडियो भेज रहे हैं, नहीं। जब इन बातों पे हम लोग आत्मा से बातें करते हैं तो आत्मिक जीवन में हम लोग का परमेश्वर, जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो हमारी मुखों से यही सब बातें निकालते हैं कि आपके भी आत्मा बचाई जाए, आपके मन फिरे, आपका भी रूह बचे। जैसे हमारा रूह आज बचा, हमारा बाल बच्चे का बचा, परिवार का बचा, तो आपका भी रूह बचे। यही बात है। और यही मेरे भाई बहनों, आपको समझौता करना पड़ेगा। शरीर और आत्मा दोनों को समझाना पड़ेगा, और दोनों का साथ चलें। ये ना हो कि आप शारीरिक सुख में, अपनी सुख विलाक भोग में लगे रहें, और आपके अंदर पवित्र आत्मा आपके अंदर आत्मा बेचारा तड़पते रहे। तो आप अपनी आत्मा को धोखा नहीं दें मेरे भाई बहनों। अभी से भी अपनी आत्मा के बारे में सोचें। अभी तक तो आपने शरीर के बारे में सोचा, अपनी सुख विलास के बारे में सोचा, अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचा कि हमारे घर बन जाए, हमारे पास फ्रिज आ जाए, हमारे पास पलंग आ जाए, हमारे बाल बच्चे खुश रहे, अच्छे अच्छे रहें, पैसे कमाऊं, ढेर सारे पैसे कमाऊं, बैंक बैलेंस हो जाए। ये सब किसके लिए सोचे? शरीर के लिए। शरीर के लिए सोचे, जो आपका शरीर एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है। सोचिए कितना बड़ा आप गलती में हैं कि आप उसके लिए सोचें कि आपका शरीर एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है। उसके लिए आपने इतना कुछ सोचा, लेकिन गौर से सोचिए कि आपके अंदर जो आत्मा है, जो कभी नहीं मरने वाला है, उसके लिए आपने क्या सोचा है? उसके लिए आपने क्या तैयारी कर रहे हैं? कभी आपने सोचा है अपनी आत्मा के बारे में? सोचिए, सोचने वाली बात है। गहराई से सोचिए कि आपके अंदर दो चीज रहते हैं। दो आत्माएं आपके अंदर हैं, एक अच्छाई की ओर ले जाने वाले, एक बुराई की ओर ले जाने वाले। अब आपको तय करना है कि हम अच्छाई की ओर जाएं कि बुराई की ओर जाएं। एक शारीरिक, एक आत्मिक। इसलिए शारीरिक और आत्मिक दोनों मिलाकर चलें।
ये ना हो कि हम धन दौलत और घमंड में इतने व्याकुल हो जाएं कि हम अपनी आत्मा को संकट में डाल दें। इसलिए कभी भी मन में घमंड न करें, पाप न करें, चोरी न करें, लालच न करें, गंदे विचार न करें, व्यभिचार न करें। अपने मन को साफ रखें, क्योंकि वचन में लिखा हो कि जो भी तुम्हारे अंदर होंगे वही बात तुम्हारे ऊपर भी आएंगे, और हर एक मनुष्य को इसी से पहचान होंगे। मनुष्य को पहचानने का जरिया वही है। तो हे मेरे भाई बहनों, आपसे यही मैं विनती करता हूँ और माफ़ी भी मांगता हूँ। अगर मेरे भाई बहनों, अगर आप लोग को इस वीडियो से नफरत या गलत आप लोग को लग रहे हैं हमारी वीडियो, तो मेरे भाई बहनों मुझे क्षमा करना। जो परमेश्वर ने मुझसे आत्मिक रूप में आप लोग के पास मैसेज देने के लिए बताया, मैंने उस वचनों को बताया, आपको उस बातों को बताया जो बात परमेश्वर की गहराई भेद है, आत्मा की गहराई भेद है। मैंने उन वचनों को, उस बातों को बताया। बाकी मेरी भाई बहन, आपको अगर गलत मेरे मुख से निकल गए हैं, आपके लिए, आपके धर्म के लिए, आपकी जाति के लिए, या किसी भी बात का आपका दिमाग में हमारे प्रति कोई गलत भावनाएं उठते हैं, तो मेरे भाई बहनों मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। अब आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब मुझे आप अपने भाई बहन समझकर माफ़ करेंगे कि जितना बुद्धि परमेश्वर ने मुझे दिया आपकी आत्मा को बचाने के लिए, मैंने आपकी आत्मा के लिए, आपकी आत्मा की रक्षा के लिए मेरे भाई बहनों आपको मैंने बताया। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों में फंसते हैं, धर्म में फंसते हैं, जाति में फंसते हैं, क्योंकि शैतान, हम धर्म और इनको खिलाफ नहीं है मेरे भाई बहनों, मैं उनके खिलाफ हूँ जो शैतान है। वो शैतान जो हर मनुष्य को, आत्मा को नष्ट करना चाहता है, नरक की आग में ले जाना चाहता है, मैं उनके खिलाफ हूँ। बाकी मैं जाति और धर्म इस सब को खिलाफ नहीं मेरे भाई बहनों। इससे मेरा कोई तरह के मेरा नहीं है, क्योंकि मैं भी एक हिंदू परिवार से हूँ। इसलिए मैं किसी भी जाति धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, और किसी भी उल्लंघन, किसी का धर्म को उल्लंघन नहीं करता हूं, सबको मैं स्वीकार करता हूं। बस आपको यही मैसेज देता हूं कि अपनी आत्मा के बारे में सोचें कि आपने अपनी आत्मा के लिए क्या सोचा है, क्या गलत है, क्या सही है। क्या आपने शरीर के बारे में खुद को सोचते हैं कि आप अपनी आत्माओं के बारे में सोचते हैं? अगर आप अपनी आत्मा के बारे में सोचेंगे तो आपको जीवन में ये सब बातें होना ज़रूरी है। जो आपको हम इस एपिसोड में जो हम अपलोड करते हैं, उन वचनों को आप सुनेंगे, समझेंगे, तो ये जीवन आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वचन आपका जीवन में नहीं होगा, आपके जीवन में ये सब चीज़ नहीं होंगे, तो आपके आत्मा नहीं बचाए जाएंगे। आपकी आत्मा, आपको उस गंधक की आग से नहीं बचेंगे। आपके आत्मा को बचाने के लिए एक आत्मिक वचन आपके जीवन में ये जरूरी है। इससे कोई धर्म और जाति और हमारे कोई भी चीज़ नहीं बदलते, सिर्फ हमारी जीवन बदलता है, हमारी आत्मा बचाई जाएंगी और हम अच्छे जगह पे पहुंचेंगे, यही होंगे। लेकिन हमारे भाइयों बहनों, इस कीड़ा एक शैतान ने डाल रखा है, जातिवाद, धर्म, जात पात, ये सब चीज़ शैतान ने डाल रखा है। इससे भी आप गौर से सुने, समझे कि परमेश्वर कोई भी परमेश्वर हैं। हम जाति धर्म को नहीं बनाया है, सिर्फ मनुष्य को बनाया है, सृष्टि को बनाया है, सब कुछ बनाया है। उन्होंने किसी को जाति नहीं बांटा है कि तुम ए जात को हो, तुम वो जात का है, तुम ए जात का है। ये सब चीज़ हम ही लोग ने किए हैं, ये शरीर ने करवाया है अपनी अभिलाषा के लिए।
हमारी आत्मा को खिलाफ करने के लिए, आत्मा को नरक में करने के लिए। इस शरीर ने जातीय धर्म ये सब चीज़ को बनाया। जब हमारा शरीर इस मिट्टी से बना है तो इस शरीर ने हम सबको बंटवारा किया है जाति धर्म से के भाव में रचा है कि इस तरह से हम कीड़ा लोगों के दिमाग में डालेंगे तो इस आत्मा को दुख पहुंचेगा, इस आत्मा भी मरेगा एक दिन हमारी तरह। हमारी जिस तरह हमारा परमेश्वर ने श्राप दिया है कि तुम एक दिन मिट्टी से बनाए गए हो और इसी मिट्टी में मिल जाएगा, इसी तरह इस आत्मा भी एक दिन आग में जल जाएगा। ये शरीर की चालाकी है, परमेश्वर के खिलाफ ये शरीर ने काम किया है कि हम इस परमेश्वर के आत्मा को भी अच्छे जगह पे नहीं पहुंचने देंगे। उनकी जो सांसें है, जो आत्मा है, उनकी भी आत्मा को मैं दुख पहुंचाने के लिए मैं उस गंधक की आग में जलवाऊंगा। अगर आपकी आत्मा उस गंधक में आग में जलते हैं तो परमेश्वर का दिया ही आत्मा है, परमेश्वर का क्या दुख नहीं होगा? जब हमारे कर्मों से, हमारे विचारों से, बुरे कर्मों से, विचारों से अगर हमारी आत्मा उस आग में जलेगी, उस आत्मा किसका है? परमेश्वर का है। तो क्या परमेश्वर दुखित नहीं होगा? अब हम जलेंगे तो परमेश्वर का भी दुख होगा कि मेरा बेटा बेटी बनाए हुए जिसमें हम अपनी श्वास फूके थे लेकिन अच्छा कर्म नहीं किया और देखो आज जल रहे हैं मेरी आत्मा को लेकर। परमेश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए मेरे भाई बहनों कहते हैं, आपको समझाते हैं कि इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य तन में भी जन्म लिया। परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को इस धरती पर भेजा और हमारे बीच रहकर संगति किया, सबको बताया और दुखों को समझा कि हम मनुष्य को बना तो दिया लेकिन उसके अंदर क्या क्या विचार पैदा होते हैं, क्या क्या दुख तकलीफ, क्या क्या विपत्तियां आते हैं, उनको समझने के लिए परमेश्वर खुद कुमारी मरियम के द्वारा उन्होंने उनके पेट से जन्म लिया और उन दुख तकलीफ़ों को सहा, मुंह पर थुकवाया। आज की डेट में हमें भी ताड़ित किया जाता है। जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु को मानते हैं, तो हमारे घर वाले नफरत करने लगते हैं, हमारे गांव वाले नफरत करने लगते हैं, हमारे जाति वाले नफरत करने लगते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तरह तरह के आज भी कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों, इस तरह से गंदे विचार कर रहे हैं, बुरे तरीके से देखना शुरू करते हैं। इन्हीं चीज़ों को परमेश्वर ने देखने के लिए इस मनुष्य तन में आया था और उन चीज़ को परमेश्वर ने उन चीज़ को अपने शरीर पर सहा, कोड़े खाए, ताड़ना सुने, गाली खाए, मुंह पे थुकवाए, कांटों का ताज पहने, क्या क्या नहीं, अपनी कतरा कतरा लहू को बहा दिया, हाथ पैर छिदवा दिया परमेश्वर ने। इससे ज़्यादा तो अभी तक हम मनुष्यों को कोई दुख तकलीफ नहीं हुई है। इन्हीं दुख तकलीफ़ों को समझने के लिए परमेश्वर ने स्वयं पृथ्वी पर आया और इस दुख तकलीफ को महसूस किया। और मेरा दयालु पिता है कि आज भी वही दुख तकलीफ को समझने के लिए अपने वचनों को दिया कि जो इस वचन को विश्वास करेगा, पढ़ेगा और विश्वास करेगा, मानेगा कि हम ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तो हम आज उसका उद्धार करेंगे, उसकी आत्मा को कभी नहीं जलने देंगे। यही तात्पर्य था मनुष्य शरीर में आने का परमेश्वर का। फिर भी हम मनुष्य उनको नहीं समझा, उनको गलत समझा। परमेश्वर ने सहकर मरा, गड़ा, तीसरे दिन शैतान पे विजय पाकर फिर जिंदा हो गया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तीसरा दिन जिंदा हो गया। वही जीवित परमेश्वर फिर अपने चेलों के पास फिर आए, फिर रहे कोई दिन, 30-40 दिन, फिर अपने सबको चेलों को बताएं कि सबको मेरे बारे में बताओ, सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, हर बीमारी से, हर दुख से, हर मुसीबत से, हर तूफानों से बचाया जाएगा।
और आज की डेट में मेरे भाई बहनों, परमेश्वर खुद खड़ा होकर बचाते हैं और अच्छा करते हैं। सिर्फ परमेश्वर का नाम ले और कहते हैं कि जो मेरे नाम से मांगेगा वो हो जाएगा। आज की डेट में हम प्रभु यीशु के नाम से जो कुछ मांगते हैं वो हमारे लिए हो जाते हैं। बीमारियां ठीक होते हैं यीशु के नाम से, सब कुछ यीशु के नाम से ठीक होता है। जो जीवित परमेश्वर का वचन है आज भी जिंदा है, और आज भी हमारे हटीले भाई बहनों इन वचनों को सुनकर इन वचनों को नहीं मानते हैं और परमेश्वर को आज भी नहीं जाना। तो आप इतने जानिए कि आप जानने के बाद भी नहीं मानते तो आपकी आत्मा धोखा में है, और आपकी आत्मा एक दिन जलेगी उन गंधक की आग में, जो इन शरीर ने, शैतान ने उस आत्मा को जलाने के लिए प्लान कर रखा है। क्योंकि शरीर हमारी आत्मा का दुश्मन है। मेरा शरीर ही आत्मा का दुश्मन है। तो हम इस शरीर को रहते, आत्मा को रहते ही दोनों को हम समझौता करें। अगर हम आत्मिक में बढ़ते हैं तो शरीर को हम कमज़ोर कर सकते हैं, उसकी चाल पे रोक सकते हैं। फिर हमारे आत्मिक जीवन में हम वचनों को पढ़ते हैं तो हमारी आत्मा बलवंत हो जाते हैं। लेकिन जब हम पाप में डूबते हैं तो हमारी आत्मा कमज़ोर हो जाती है। फिर हम शरीर पे विजय तभी पा सकते हैं जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे, समझेंगे, इन वचनों पर चलेंगे तो हमारी आत्मा बलवंत हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। फिर यह शरीर कमज़ोर हो जाएंगे। फिर यह शरीर अपनी गलत रास्तों पर नहीं ले जा सकते हैं। गलत रास्ते पर तभी ले जा सकते हैं जब हम अपने शरीर से पाप करते हैं और इनको मनमानी करने के लिए छोड़ देते हैं। अपनी आँखों को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने मुँहों को, इस सब को छूट दे देते हैं। अपने मुंह से गलत बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी आंखों से गलत देखना शुरू करते हैं, अपने हाथों से गलत चीज़ को लेना सीख लेते हैं, अपने पैरों से अपनी गलत चीज़ की तरफ जाना सीख लेते हैं, अपने शरीर से सुख विलास करना शुरू कर देते हैं, तरह तरह के पाप करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये शरीर बलवंत हो जाता है और हमारी आत्मा कमज़ोर हो जाती है। मेन कारण यही है। जब आप अपनी आत्मा को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो आत्मिक में जाना चाहते हैं, शरीर को दबाना चाहते हैं, तो इन वचनों को, आपको परमेश्वर का जो जीवित वचन है, जो जीवन का जल है, इन वचनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ेंगे तभी आपका शरीर मनमानी करना ख़त्म करेगा, कमज़ोर होना शुरू करेगा, और वो अपनी मनमानी के अनुसार नहीं आपको शरीर को चला सकता है। फिर आपका आत्मा जो कहेगा, आप उस शरीर उसकी बात मानेगा। फिर आपको शरीर के बस में नहीं रहेगा, उस आत्मा के बस में आपका शरीर रहेगा। जो आपके अंदर जो आत्मा है उसके बस में आपका शरीर रहेगा। जब आप आत्मिक बन जाते हैं, परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, उनकी बातों को जानते हैं, तब आपका शरीर फिर आत्मिक बन जाते हैं और आपका आत्मा बलवंत हो जाते हैं। फिर आपका शरीर कभी पाप की ओर नहीं, और शैतान भी आपको शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और जब हम पाप में गिरते हैं, इन सब करते हैं, तो आप शरीर क्या होता है, शरीर हमारा कमज़ोर होते चल जाता है। और जल्दी आयु 120 वर्ष का परमेश्वर बनाए हैं, लेकिन पाप के द्वारा, व्यभिचार के कारण, हमारे तरह तरह के व्यभिचार, ये सब पाप के कारण शरीर 50 साल, 60 साल, 70 साल इसी आयु में ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर हमारे कमज़ोर हो जाते हैं ना, दुर्बल हो जाते हैं, उसकी कुछ अथी नहीं रहता, बीमारी में लटक जाते हैं, शैतान बीमार कर देता है। फिर शैतान क्या करता है, इस शरीर को पाप में डुबाता है, फिर हमको कमज़ोर कर लेता है, क्योंकि हम आत्मिक से भी नहीं बढ़ सकते हैं। और फिर वो क्या करता है, हमारे अंदर बीमारियां दे देती है, फिर हम उस बीमारियों से ही नहीं उबर पाते हैं, और फिर वो शैतान मार डालता है, क्योंकि हम इस शरीर के द्वारा हम परमेश्वर से पश्चाताप नहीं करें, माफ़ी नहीं मांगे, क्षमा नहीं मांगे। यही शैतान की युक्तियाँ होती है हमारे शरीर को। वो चाहता है कि जितना जल्दी हम इस शरीर को, परमेश्वर ने दिया है तो हम इस शरीर को ख़त्म करें।
लेकिन मेरे भाई एवं बहनों, जब हम परमेश्वर को वचन के जानते हैं, जब हम आत्मिक में चलते हैं, जब हमारी आत्मा को ताकत मिलता है, तो मेरे भाई बहनों शरीर का भी आयु बढ़ जाता है। और हमारी आयु जो बाइबल में लिखा हुआ है उस मुताबिक फिर हमारे जीवन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में न कोई पाप है, न कोई नशा है, न कोई भी बीमारी हो। जब हम वचनों पे चलते हैं, प्रभु के वचनों मानते हैं, तो आपके जीवन में ये सब चीज़ कुछ नहीं हो रहेगा। आपके जीवन में तभी रहेगा जब आप पाप में रहेंगे, ग्रसित रहेंगे, पाप में डूबे रहेंगे, तब आपके जीवन में बीमारियां, लाचारियां, ये सब चीज़ें लगे रहेंगे। जब आप आत्मिक में पश्चाताप करेंगे, फिर परमेश्वर को मानेंगे और इन वचनों पर चलेंगे, तो आपके जीवन में ये सब चीज़ कुछ भी नहीं रहेंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं आत्मा के लिए, क्योंकि जब हमारी आत्मा बचेगी तभी हमारी सब कुछ हो सकता है, उद्धार हो सकता है। नहीं तो हम अगर धोखा में ना आए और ना उस शरीर पे जाएं, ना उस शैतान की उक्तियों पे आएं। आपको सोचना होगा, क्योंकि यह अंत के दिन चल रहे हैं और परमेश्वर का आगमन बहुत जल्द आने वाला है। और परमेश्वर अपने विश्वासियों को इसी तरह से वचनों से भरपूर करते हैं आप तक इन मैसेज को पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको खुद नहीं समझाने आएंगे, हमें आपके द्वारा समझाएंगे, इन वचनों के द्वारा समझाएंगे। इस परमेश्वर का जो वचन लिखा हुआ है इन्हीं के द्वारा समझाएंगे। अगर इनके द्वारा आप नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, तब मेरे भाई बहनों आप जाने फिर आपकी आत्मा कि जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। अगर मेरी भाई बहनों मेरी कही हुई बातें आपको दुख पहुंचाती है तो मुझे क्षमा करेंगे, अपने भाई बंधु समझकर मुझे क्षमा चाहिए। और अगर आपकी सही लगे तो आप ब्लेस करें, आमीन लिखें और परमेश्वर को ग्रहण करें, उनके राहों पे चलें और अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बचाएं। अपने ही बचें, अपने भाई बहनों को बचाएं, अपने घरानों को बचाएं और अपनी इस आत्मा के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि आपकी आत्मा, हमारी आत्मा खतरे में है। और हमने तो परमेश्वर को जान लिया और अपनी आत्मा के बचाने के लिए बहुत कुछ प्रयास मैं करते रहता हूँ। बहुत परमेश्वर से मैं बुद्धि मांगता हूँ, ज्ञान मांगता हूँ, किस तरह अपनी आत्मा को उस गंधक की आग से जलने से बचाएं, अपने बाल बच्चों को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। डेली प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता से, और आप लोग के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि हे पिता, उन्हें भी समझ दे, बुद्धि दे और उन्हें भी, उनकी आत्मा को बचाओ। और परमेश्वर भी यही प्रार्थना करता है। यीशु मसीह जो हैं, जो इस शरीर रूपी में आए थे और अपने पास पुत्र के रूप में आए, परमेश्वर ने अपनी पुत्र बनाकर यीशु मसीह को भेजे और फिर उन बादलों को उठाए गए। और यही प्रार्थना वहाँ बैठकर भी कर रहे हैं हमारे आपके लिए कि हे पिता, सब जितने आपकी आत्माएं हैं, बेटे बेटियां इस धरती पे, सबको बचाएं। आपकी रूह के लिए अभी परमेश्वर वहाँ पे प्रार्थना में है, प्रार्थना पड़े हुए हैं। जिस दिन परमेश्वर अपनी प्रार्थना से उठेंगे और सीधे यहीं आएंगे हम लोग के बीच में, अभी परमेश्वर वहाँ बैठकर अपने पिता से हम सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी रूहों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यही अपनी आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और जब वहाँ से प्रभु का प्रार्थना पूरा होगा, जब उठेंगे, तो वही इस धरती पर आएंगे हमारे न्याय के लिए। वही अंतिम दिन होगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और अंतिम दिन का हर भविष्यवाणियाँ जो भी लिखे हुए हैं आज की डेट में मेरे भाई बहनों पूरी हो चुकी है और पूर्ण होती जा रही है। हर एक बिंदु पूरा होते जा रहा है। इसलिए मेरे भाई बहनों वचनों को पढ़ें, समझें और अपनी आत्मा को बचाएं। इसलिए मेरे भाई बहनों आपसे फिर से मैं आप लोग को, अगर मेरी बातों से आप लोग को दुख पहुंचाए होंगे तो मेरे भाई बहनों मुझे क्षमा करेंगे, मुझे माफ़ी देंगे, क्योंकि परमेश्वर
ने किसी जात पात को नहीं बनाया, किसी धर्म को नहीं बनाया। परमेश्वर ने सबको बनाया और परमेश्वर की जो वाणी होता है वो सबके लिए होता है। अब आपको धर्म पे ठेस पहुँचे, जाति पे ठेस पहुँचे तो मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी है और परमेश्वर ने अनुग्रह किया और आप लोग के पास इस मैसेज को पहुंचाया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको समझ और बुद्धि दे, ज्ञान दे और समझने की शक्ति दे कि इस गहरे भेदों को जाने, हमारे शरीर और इन शैतान के बारे में जाने कि हमारे शरीर और शैतान क्या चाहता है इस आत्मा को बारे में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आपको समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे और गलत विचारों से परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे पिता यीशु सबका दिमाग दे, बुद्धि दे, उनकी आत्मा को बचाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहनों जो मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं या मेरी बातों से उनको गलत लग रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे पिता उनकी आत्माओं को बचाएं और उनको रूहों को बचाएं मेरे खुदा यीशु, और उनको समझने की शक्ति दे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, ऐसा न हो कि नरक की आग में, उस गंधक की आग में उनकी भी आत्मा जले, उस आग से बचाए। वो भी मेरे भाई बहन हैं, वो भी मेरे ही जैसा हैं। उस मेरी बातों को हम भी पहले नहीं जानते थे, समझते थे मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन हमने आपको वचनों को जाना किसी भाई के द्वारा। इसी तरह मेरे भाई बहनों, ये सभी भाई बहनों जो हैं इस धरती पे, जो परमेश्वर से दूर हैं, हमारी तरह भी हमारे द्वारा अगर इनको जीवन और आप इनकी रूह बच जाए तो हे प्रभु यीशु इन्हें समझ और बुद्धि दो और इनकी आत्मा की रक्षा करे और आपकी राहों पे चले, और ऐसा कुछ बुद्धि न देना कि मेरे खिलाफ कोई बात हो। हे खुदाबंद सबकी रक्षा करना, जो हमसे गलत नफरत करते हैं उनको भी समझ दे, बुद्धि दे, दिमाग दे, आगे बढ़े, फले फूले और अपनी आत्मा को बचाएं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए, सभी संसार के वासियों के लिए, कि आपकी आत्मा बचाई जाए। आप ऐसा कर्म करें, ऐसा पुण्य के काम करें कि आपकी आत्मा बचाई जाए। अपनी आत्मा के बारे में सोचें, शरीर के बारे में नहीं। शरीर तो आपका कुछ दिन का मेहमान है, लेकिन आपके अंदर आत्मा है, वो सर्वव्यापी है, कभी नहीं मरने वाला है और एक दिन उसका न्याय होने वाला है। तो मेरे भाइयों बहनों, उस आत्मा के बारे में आप सच्चाई से, गहराई से ज़रूर सोचेंगे, समझेंगे और मुझे क्षमा करेंगे अगर बुरा लगे तो, किसी भी समाज पे ठेस पहुँचे तो मेरे भाई बंधु मुझे क्षमा करेंगे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन।